आज जनाब नीलामी हो रही थी इमरान खान साहब की एक प्रॉपर्टी की जो उनसे मंसूब है। और नीलामी आज कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब। अगर हम पहले वो वीडियो दिखा सकें। बनी गाला की ये प्रॉपर्टी है, लेकिन बनी गाला की कौन सी प्रॉपर्टी है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आज का दिन भी बड़ा भारी गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। एक और थाने के जलाने के इल्ज़ाम के ऊपर आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला किया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनको 10 साल कैद की सज़ा हुई है, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, गवर्नर पंजाब साबिक सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आयशा भट्टा साहिबा कोई हैं, आलिया हमज़ा को 5 साल कैद, कोई सनम जावेद हैं उनको 5 साल कैद। कुछ तो इनमें नॉन एंटिटीज़ हैं उनको भी सज़ाएँ होगी, लेकिन ऑब्वियसली वो वहाँ पर मौजूद थे या इन हरकत में मतलूब थे या मुलव्विस थे, और बरी भी हुए दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि एक दफ़ा फिर जिस तरह 22 जुलाई को सज़ाएँ सुनाई गई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से, और शाह महमूद कुरैशी उसमें बरी हो गए थे, इसमें भी जो बेकरी जलाने का वाक़या 9 मई को और थाना शादमान को आग लगाने का वाक़या, ये सारे लाहौर के वाक़यात हैं। इनमें भी शाह महमूद कुरैशी जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों मुकदमात से बरी हैं। इस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं आऊँगा उस तरफ जो बोली लगी है इमरान खान साहब के बनी गाला के एक घर की या एक प्लॉट की जो उनसे मंसूब है। ज़रा पहले वो बोली लग कैसे रही थी वो दिखा दें। आज ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे, अखबार में इश्तिहार भी आया हुआ था, और इश्तिहार जो है वो अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें। आज दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी ICT इस्लामाबाद, नीलाम आर्जी नैब रेफरेंस नंबर, दिस नैब के तहत थी ये नीलामी। मुकदमा अनवान सरकार बनाम इमरान अहमद न्याजी वगैरह, 3 क्लब रोड इस्लामाबाद, 248 कनाल, 8 मरले का रकबा और 405 कनाल भी इसके अंदर है। वाक़या मौजू मोहर नूर तहसील व ज़िला इस्लामाबाद। ये इस जगह के ऊपर जो है ये इसकी नीलामी आज की गई। किस तरह नीलामी की गई है उसकी ज़रा पहले आप एक तारीख़ी वीडियो देखें, क्योंकि ये तारीख़ी इसलिए कि पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर्स की जायदाद की नीलामी की गई है। क्या जाती उमरा, क्या मॉडल टाउन, क्या कोई और, सब नीलामियाँ हुई हैं। इसाक डार साहब का भी गुलबर्ग में जो घर था वो तो कुर्की हो गया था, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन अब की दफ़ा इमरान साहब के ऊपर ये तलवार लटकी है और वो ज़ंदान की या तौक के अंदर है। दिखाएं जी ज़रा क्या वीडियो है हमारे पास। इतलात के मुताबिक ये वो ज़मीन है, ये वो जगह है जो मुबैना तौर पर वो जो थी फरा उसने वसूल की थी मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के बिहाफ पे एक बिजनेस टाइकून से, जो सारे मामला या डील जो हुई थी। शाह महमूद कुरैशी की बरियत जो हुई उसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। एक नुक्ता नज़र तो ये है कि वो हैं ही मासूम, क्योंकि 9 मई को वो कराची में मौजूद थे, अपनी बीवी का इलाज करवा रहे थे, और वो 9 मई को ही पहुँचे हैं लाहौर में जब ये सारा गदर मजल मच चुका। दूसरा ये कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग या डील हो चुकी है, और वो बाहर आकर अब बरियत के बाद देखना पड़ेगा कितने उनके मुकदमे रह गए, और वो गिरफ्तारी के यानी रिहा होने के बाद वो शायद तहरीक इंसाफ को एक नए तरीके से चलाएंगे। तो फिर सवाल ये उठेगा कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा राजों की और गहरों की क़यादत है वो इसको किस तरह लेगी। शाह महमूद कुरैशी अगर लीड करते हो कि ऑब्वियसली वाइस चेयरमैन है या वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो वो किस तरह उसको देखते हैं। और इमरान खान उसको सारे मामले को, इमरान खान आगे बड़े डिस्टर्ब है अपनी पार्टी, क्योंकि पार्टी याशिया कर रही है बाहर और वो खुद जेल के अंदर है। वो किस तरह लेंगे शाह साहब की रिहाई को, अगर रिहाई उनकी हो जाती है कि तमाम मुकदमों को बरियत हो जाए, ज़मानत मिल जाए उनको। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो कड़ा वक्त ख़त्म नहीं होने में आ रहा, और उनकी सारी अपीलें प्रोटेस्ट की फ्लॉप हो चुकी हैं। इसमें मुझे कहने में कोई और नहीं है। उनकी 5 अगस्त की भी फ्लॉप होगी, उनकी अब 14 और 15 अगस्त की जो है वो भी यहाँ से मुझे फ्लॉप नज़र आ रही है। अगर आपने देखना हो कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो मिलियन मार्च था वो सुकड़ के कितना रह गया है, तो आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं कि वो जो लाखों करोड़ों लोगों का ठाठे मारता समुंदर आना था इमरान साहब की रिहाई के लिए, वो एक्चुअल कितना रह गया है, क्योंकि बाकी तो निकला ही कोई नहीं। दिखा दें भाई, अली मोहम्मद खान साहब वगैरह क्या नारे लगा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर बैठ के। यही है भाई अब टोटल। ये आपको जो 7-8 लोग नजर आ रहे थे ना, ये भी कैमरामैन को दाद दें, उसने कैमरा क्लोज किया हुआ था। अगर थोड़ा सा मिड शॉट के अंदर वो जाता तो आपको चल जाता पता कि इस वक्त क्या पोजीशन है इमरान साहब की पार्टी की और प्रोटेस्ट की सड़कों के ऊपर। आबिद शेर अली साहब, अहमद अवैस साहब, आमिर इलियास राना साहब, बहुत वार्म वेलकम। अहमद अवैस साहब, कोई तदबीर बर नहीं आती, कोई समझ नहीं आती, सारे मौके मेरे हिसाब से इमरान साहब ने गंवा दिए। नेल्सन मंडेला बनने जा रहे हैं,
लेकिन बाहर आते नजर नहीं आ रहे। आज शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई है उसको आप मेरिट पे देखते हैं, आपको लगता है कि कोई बड़ी डील हो रही है? क्योंकि ये 10 साल की सजाएं तो पहले ही बाकियों को सुनाई गई, लेकिन उन केसेस के अंदर शाह महमूद फिर भी बरी होते थे। तो आप खुश हैं कि एक बड़ा स्टॉलवॉट लीडर तहरीक इंसाफ का बाहर आकर अगर तहरीक इंसाफ को संभाल लेगा तो बड़ी अच्छी बात होगी? और दूसरा उस पर भी राय दे दीजिएगा कि अब इमरान साहब की प्रॉपर्टीज की नीलामी तक बात चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो जैसे अभी आपने ख़ुद फरमाया कि वो कराची में अपनी बेगम के इलाज के लिए वहाँ थे और 9 तारीख को वो यहाँ पहुँचे। तो जी पूछें आज उनको बरी कर दिया गया है तो ये 2 साल वो किस जुर्म में उनको जेल में रखा गया? कभी इसका भी कोई ख्याल है कि ये दुनिया है और ये निज़ाम है, इसको भी कोई पूछने वाला है? बाकी तो अभी बेचारे इसी तरह बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बादशाही निज़ाम जो है ना, ये तैमूरी निज़ाम जो है ये नहीं चल सकता। और ये निज़ाम जहाँ पर भी इस तरफ का फसाइयत का निज़ाम आया है, जब भी आया उसके बड़े भयानक नताइज निकले हैं। वो कुछ साल होते हैं दबाव के, खौफ के, वो खौफ नफ़रत पैदा करती है और फिर एक एग्रेशन आता है और वो सब कुछ बहा के ले जाता है। यही हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री तो आप बदल नहीं सकते। आज भी वही कुछ हो रहा है। और इमरान खान को किस बात की उसकी प्रॉपर्टी को आप नीलाम कर रहे हैं? ये कौन से केस के अंदर नीलाम की जा रही है प्रॉपर्टी उसकी? वो जेल में हैं और प्रॉपर्टी को तो उनको अभी अपील उनकी इसीलिए समाप्त नहीं कर रहे हैं कि उनको ये तंग करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ नीलाम करेंगे। ये सारे कॉर्सिफ मैयर हैं कि एक आदमी की नर्व्स को शैटर करने के लिए किए जा रहे हैं। तो क्या होगा इससे? वो शैटर नहीं हुआ इनसे। फिर जब नहीं होता तो फिर वो कहते हैं कि जी बस ही वो एनआरओ मांग रहे हैं। भाई जो बंदे ने एनआरओ मांगना होगा वो 2 साल, 2.5 सवा 2 साल से जेल में रहेगा और फिर उसके साथ ये सलूक होगा। लेकिन अहमद अवैस साहब ये शटर नहीं हुए इमरान साहब, लेकिन वो शटर ना होकर भी क्या फायदा दे रहे हैं अपनी पार्टी को? जेल में बैठ के पार्टी इधर बिधर हुई उनकी, आपको पता ही है। पार्टी को अवाम सड़कों पे निकल रही है पॉपुलैरिटी के बावजूद। सवाल ये है कि देखिए ना, या तो एक आप बताएं ना कि एक तो ये तरीक़ेकार है कि आप जब भी कोई ताकत सामने आ जाए उसके सामने फ़ौरन झुक के पाँव पकड़ लें। एक है कि आप खड़े हो जाएं कि मैं असूल पे खड़ा हूँ। जब दुनिया का दस्तूर तो यही है ना कि जब भी किसी ने आके कोई अखलाक का, कोई अल्लाह का पैगाम दिया, कोई मज़हब का पैगाम दिया, कुछ दिया, तो अपोजिंग फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से आके सख्त तंग करती थी, क्या क्या कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस असूल को बदल देंगे आप। फिर हिस्ट्री ठीक है, दुनिया की तारीख़ के अंदर जो है ये तो एक इंसानों की तारीख़ के जो है वो तो साल थोड़े होते हैं। वैसा बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख जो है ना वो भी एक तारीख है। आप इंसानों की तारीख पे चले गए, आप बड़ा वाइडर स्केल पे चले गए। लेकिन मैं आपको दोबारा पाकिस्तान में ले आता हूँ सर, जरा पाकिस्तान में वापस आ जाए। तैमूर, चंगेज़, ये सब ठीक है, आप बड़ी वाइडर उसमें चले गए पब्लिक में। पाकिस्तान वापस आ जाए, यहाँ पर इस तरह का सिस्टम चलता रहता है। आप खुद कह रहे हैं सियासी केसेस है, तो नवाज शरीफ साहब भी तो उन्होंने भुगता, उसके बाद तरीके से निकला है बाहर। और आज बाहर ना निकलते तो आज उनकी पार्टी में वो होते ही ना, आज वो हमें मौजूद ही ना होते, वो या जेल में होते या कहीं और होते। तो ये अच्छा नहीं है कि आप अपनी पार्टी की खातिर, मुल्क की खातिर अच्छी डील करें और बाहर निकल आए। जी, वो मुल्क की खातिर तो नहीं होगी। इमरान वो नवाज शरीफ की जो डील थी वो मुल्क की खातिर तो नहीं थी ना। उसने तो अगर मुल्क की खातिर डील हुई होती तो ये मुल्क गरीब ना होता और ये दोनों भाई अमीर ना होते। मुल्क के खातिर तो कोई डील उनकी नहीं हुई। वो तो वो लीडर है जिसने अपने लिए बहुत कुछ बना लिया, मुल्क भाड़ में जाए। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क चलो आज फैसला नहीं होगा, कल को कोई फैसला करेगा, तारीख फैसला करेगी, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। लेकिन अवाम तो इसी समझते हैं इस बात को, आज खामोश है। ठीक है सर, एक वक्त आएगा कि जब ये खामोशी जो है, ये स्पेल टूट जाएगा खामोशी का। वो कहते हैं ना कि पाते नहीं जबरा तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और ये वक्त की बात है। लेकिन ये भी पता लगेगा कि ये इस अंदाज के अंदर जो है, मैंने तो बार बार आपसे कहा और आपके प्रोग्राम के अंदर बार बार कहा कि इसकी जो निगोशिएशन की बात जो है, हुकूमत को मैग्नेनिमिटी दिखा के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन
जब हुकूमत जो है एक बाहर की ताकत के साथ सहारा लेके और स्कोर विनिंग पोजीशन में पड़ जाती है, तो वहाँ कौम और मुल्क जो है उसका तो ख्याल पॉइंट खत्म आ गया हो सर। जाता है। यही हालात यहाँ पर हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक देखिए है। उसमें आबिद शेर अली साहब को थोड़ा सा दर्द दिल रखें, इतने जालिम क्यों बन गए यार आप। अब इमरान खान के मुकदमे में उनकी प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है, 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर्स को। आप भी पोलिटिकल वर्कर हैं, आप पे बुरा टाइम आया हुआ है, आपको भी जलावतनी बर्दाश्त। जलावतनी भी इंसान शौक से तो नहीं करता। आपकी वाइफ की इधर डेथ होगी, बड़ा ये एक अफसोसनाक पहलू था। आप शायद पता नहीं अटेंड भी नहीं कर सके होंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, तो अब यही साइकिल दोबारा इमरान के साथ हो रहा है। वो कह रहे हैं उनके साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था, तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। क्यों इतना तैमूरी और चंगेजी आप बने हुए हैं आबिद भाई? थोड़ा रहम कर लें यार, घर नीलाम कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, क्या हो गया भाई? शाहिद भाई बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। मैं पहले 1-2 मिनट अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू का जवाब देना चाहूँगा। मैं अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो ऐसे वो गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कि वो 9 मई के वाक़यात को एंडोर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को, किसी भी जत्थे को ये इजाज़त होनी चाहिए कि किसी के घर को जला दें, आप जिना हाउस को जला दें, आप इक़्तिदार से उतरें, आप पूरे पाकिस्तान को जला दें। आप कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो फिर पाकिस्तान नहीं है। तो जब आप अपने सियासत को अपने मकासद के लिए, मज़मूम मज़ाहिम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो अहमद अवैस साहब, मैंने या कामरान शाहिद साहब ने तो नहीं कहा था कि आप 9 मई का वाक़या करें। मैंने तो इमरान खान के भांजे को तो नहीं कहा था कि हमने नहीं वो किया, जनरल की नवाज शरीफ ने किया है। गलत की तरफ गलत रंग दे के बात ना करें, बात सुनें, हकीकत के ये ऊपर करें। देखें, बातें कर रहे हैं आप अपना ज़रफ़ दिखाएं, पढ़े लिखे आदमी है, ज़रफ़ दिखाएं, पढ़े लिखे आदमी है। मैं आपकी गुफ्तगू में बोला नहीं, आप इस तरह करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। फिर ना फिर प्रोग्राम में आप बात कर सकेंगे ना मैं बात कर सकूँगा। तो आप यही तो तरीके इंसाफ का मसला है, बारी बारी कि तहम्मुल मसाजी नहीं है इनमें। सर तो अब ये दोबारा बोल रहे हैं आपने इसहाक़ साहब की। अगर मुझे पता होता कि ये आज का टॉक शो अगर ऐसे होना तो मैं आई वुड हैव नॉट गॉन इट। ना बैठे, गलत बताया गया था मुझे। आप अभी उठ के चले जाएं, आप अभी उठ के, तो आप अभी उठ के चले जाएं अपनी बात। नहीं यार, नहीं, आप अभी उठ के चले जाएं। नहीं, वो क्यों उठ के जाएंगे यार आबिद भाई? इस तरह ना, आप अभी उठ के चले कहने में थोड़ी उठेंगे। तुम्हारे कहने में ये मुझे बात भी नहीं करने दे रहे, मैं इनकी बात की। नहीं, वो भाई आप बात सुने मेरी भी। आपको पूरा मौका कौन होते हैं पढ़े लिखे आदमी? ये देखना एक बात। अच्छा सर, आप छोड़ेगा इसका टॉपिक अहमद अवैस साहब नहीं ना आज का। भाई मैंने आपकी अहमद अवैस, मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी मेरी बात सुने। देखें शायद भाई, ये 9 मई का वाकया इन्होंने किया। जी जी जी, 9 मई के वाकयात में इन्होंने दहशतगर्दी की। यास्मीन राशिद साहिबा बतौर और खातून मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जत्थे को लेकर कोर कमांडर के घर के चले जाएं, वहाँ पे आप आग लगा दें, तोड़ फोड़ करा दें, आप बाद में कहें जी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। ये हमने भी लॉन्ग मार्च किया, नवाज शरीफ को आपने अदालतों के जरिए उतारा, आपने दहशतगर्द जो 3-4 जजेस थे उनके जरिए आपने दहशतगर्दी की। आप लाए उन लोगों को, खूनखार जजों को, जिन्होंने नवाज शरीफ को अकामे के ऊपर सजा दी। नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च किया। शायद भाई 4-5-6 छौनियाँ आती हैं, जेलम की आ जाए, उसके आती हैं गुजरा। क्या हमने कोई गमला तोड़ा वहां पे? ये तो घुस गए अंदर। अब ये रोते क्यों हैं? आप फेस करें। आज तो उनकी जुर्रत भी नहीं है अहमद अवैस साहब की उनका नाम भी ले रहे। ये सारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और भाई उनका आप तो बड़े हलाकू खान बनते थे कि बड़े बड़े नाम लेते थे कि हम आपकी ईंट भिजा देंगे, हम तो GHQ का घिराव करेंगे। मैं भी आपके अंदर हिम्मत थी तो आप फेस करें उनको। रोते क्यों है बैठ के? कभी टीवी पे रोते हैं, कभी फलान जगह पे रोते हैं। अदालतों ने आपको सजा दी है, जाए अदालतों में फेस करें। आप फिर वही रोना रोते हैं कि नवाज शरीफ ने ये करा दिया। आपने नवाज शरीफ के घर को जो उनका खानदानी घर था। अहमद अवैस साहब, आप उस वक्त साइकिल पे भी नहीं जाते थे जब वो मर्सिडीजों में जाते थे 60s में।
आपको तो आपके पास शायद स्कूल की फीस भी ना हो जो आप जैसे लोगों को वो फीस आपने देते थे मुझे स्कूल देखा की। था, आप जाती आपने देखा था कि आपने ये प्रज्यूम कर लिया। यार तो आबिद साहब आपने जाती देखा- हमला कर आपने रहे यार, देखा वो नवाज साइकिल शरीफ पे को? थे या नहीं थे? आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने क्या बातें किया। हो रही हैं आप आप? अपनी बात कर रहे हैं इन्होंने यार। नवाज शरीफ पे अटैक किया। इनकी ये देखें शायद भाई, ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये दोनों भाई ये कर गए वो कर गए? इनकी हैसियत क्या है? ये होते हाँ, तो कौन है सामने कि ये रिकॉर्ड है जाती सामने इल्जाम? इनके। सियासी बात करें आप। और आप चोर हैं, अल कादिर ट्रस्ट के चोर हैं। मैं सियासी फराक बात ही गोगी कर को रहा हूं। लाएं, नहीं कुर्की होती आपकी प्राप्ति। आपकी अहमद अवैध साहब फराक गोगी की तरह लाएं, उसको पेश कराएं अदालत में, ताकि आपकी जो कुर्की हुई है जो जायदाद की ना हो। ठीक है, आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैंने आपको कहा था कि फराक गोगी को फायदा दे दें आप। सर आपका पॉइंट आ गया। चोरी भी करते हैं, सीना आपका चोरी भी पॉइंट आ करते हैं। देखिए रोते हैं कामरान ऊपर शाह, से। इनके फौरन बाद आप मुझे वक्त दीजिएगा दोबारा बात करने का जवाब देने के लिए। मैं खामोश हूँ, चलें, लेकिन जवाब दूंगा मैं अब इसका। आमिर साहब ये 2 मिनट दे देंगे सिर्फ आप? 2 मिनट? मैं तो वैसे नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन 2 मिनट बारी पे आना जी चाहिए। बस 2 मिनट दे देंगे। मैं आपसे तो कह सकता हूँ ना। वैसे साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। सर मैं कह रहा हूँ जाती हमला आपस में कोई ना करे, बात होनी चाहिए असूलों पे जो बात हो रही है, जो प्रिंसिपल देखिए, सेट हो रहे हैं, जो मैं बात ही कर रहा हूँ। देखिए, 9 मई आप सुन लिया आराम से। बोलेगा नहीं वैसा सबको सुन। 9 मई का 9 जी, मई जी। 9 मई का वाकया ऐसे हुआ था कि उस वक्त ये कोशिश थी कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट पे और साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाई जाए, और उसके लिए पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की जाए, और पाकिस्तान के अवाम की नज़र में पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को जलील किया जाए। ये काम का बीड़ा जो है नवाज शरीफ ने और शहबाज ने ये बीड़ा लिया था। ये कॉन्स्पिरेसी करके आए थे, और ये वहाँ पे आके कोर कमांडर हाउस के जो वाक़या हुआ, और ये सारे वाक़यात, अगर ये वाक़यात सच्चे होते तो इनसे पूछे कि पुलिस कहाँ थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कहाँ थी जिनका काम था ये। और दूसरी बात ये कि अगर ये बातें ये बात कर रहे 9 मई का वाक़या की, ये तो एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, जो स्टेट का इंडिपेंडेंट पिलर था, और वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको 1997 के अंदर हमला करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमला करके तबाह किया था। जजेस को अपना काम छोड़ के भागना पड़ा था। उसका मुकाबला इससे करते हैं। और मेरी बात सुनिए, और दूसरी बात हम तय कर रहे हैं कि आप और सुनिए, जब कोई जज कौन खरीद रहे थे, जज तो ये अफसर तैनात जजेस किया। खरीदे। अब मेरी बात सुनिए, आप जजेस ने इनको केस बना के अभी दिया मेरी नवाज बात, शरीफ के अब खिलाफ। बात सुनिए, अब मेरी जजेस ने इनको केस अब बना मेरी के बात दिया। सुने ना, बोलना यार, इस तरह अब उसके बाद आपका झूठ अब मैं मेरी क्यों बात सुनूं? सुने, अवैध साहब को यार आपका अब झूठ मैं क्यों अब सुने मेरी बात, मैं अब मेरी अवैध बात का सुन, अब मुझे अवैध बात साहब, करने आपका पॉइंट आ दे, गया। मुझे जवाब देने दे। ये झूठ बोल रहा है ये। नहीं, आप पॉइंट नहीं आया, झूठ बोल रहा है। मुझे जवाब तो ये देने जस्टिस दे पूरा। खोसे के सर पे चढ़ के आए। ये क्या तरीका है? ये जस्टिस खोसे के सर पे चढ़ के आए ये लोग। ये बात मुझे यार नहीं तरीका आबिद भाई, मैं बताऊं, आबिद झूठ भाई, बोल रहे हैं आप। ये देखें मेरी तरीका बात, यार, आप आप टॉप बोल नहीं कर रहे सकेंगे बैठ यार। के अब उसके एक वक्त में 2 बोलेंगे तो आपकी आवाज समझ नहीं आ रही किसी को। मेरी अवैध साहब कंप्लीट अब हो गया उसके आपका बाद- पॉइंट। अब मैं जरा आमिर साहब के अब पास उसके चला जाऊं, बाद- आप दोनों की इजाजत से। हाँ नहीं आपका इस तरह नहीं आए। जी, मेरी बात उसके सुने बाद आप क्या पहले। हुआ सर? ये इनकी बात का जवाब ना, ये बीच में अच्छा जी, बताएं, मुखर बताएं। हो रहे हैं। जी, जी, बताएं, बताएं। उसके बाद सूरत हाल ये है, उसके बाद सूरत हाल ये थी कि ये कहते हैं कि ये जजेस ने जो फैसला दिया है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ISI के रिकॉर्ड में अभी भी एक एक चीज़ मौजूद है इनकी बल्कियत प्रॉपर्टी के। वो कहाँ से आए? 1980 से लेकर 1990 तक इनकी प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स का सालाना रिकॉर्ड जो है वो अभी भी मौजूद है। 8,000 7,000 जिसको कहते हैं मर्सिडीज पे बैठ के आते हैं, 8,000 7,000 9,000 पैदा भी साल जो हुए का जब इत्तेफाक फाउंड्री को कौमिया ने नेशनलाइज किया गया। आप जैसे मुंशी थे इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर उस वक्त 77 में जब अच्छा बस यार बस। अच्छा अब अवैध साहब आपका पॉइंट आ गया। ये देखो ये आप तो गुफ्तगू है। नवाज शरीफ की गाड़ी आमिर में साहब, होते हैं, आमिर उसमें साहब, आप प्लीज। बात करेंगे, गुफ्तगू करें। बात- आप नहीं, नहीं, आप अब आप दोनों रुक जाएं जरा। फैक्ट्स के बिल्कुल। ऊपर पढ़े लिखे आदमी मैं हैं। बता यार रहा हूँ, कर दे, रोक दे। नहीं ये पढ़ा लिखा आदमी मैं है, इनको आपको पता बता नहीं रहा हूँ कि कि जो बात क्या चीज़ कर मैं रहे तो हैं। अवैध हकीकत बता रहा हूँ साहब आपको। रुक जाए यार। और क्या बता रहे हो? ठीक है, पॉइंट आ गया, तुम्हें तो आपने ये भी नहीं दोनों पता लोग- कि अब साहब नवाज आपकी शरीफ बारी की नहीं है अभी यार। फैक्ट्री नेशनलाइज की गई। ये झूठ बोल रहा है यार शायद भाई। अच्छा ये झूठ ठीक है बोल सर, रहा वो पता है वो 70s की बात है। बहुत सारी हो गई थी। आमिर साहब के पास जाऊंगा मैं। क्या थी नेशनलाइज की गई? यार दो लोग। अच्छा आमिर भाई, सिचुएशन जो इस वक्त डेवलप हुई है यहाँ पे, मेरा सवाल ये था कि ये तो हर दफ़ा ही ऐसे होता है। अब की दफ़ा इमरान खान की पार्टी उताब में आई हुई है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब बहुत भुगत चुके हैं, लेकिन आज भी जो है वो जो गवर्नमेंट है, जो आबिद शेर अली साहब हैं या इनके जगह कोई भी गवर्नमेंट का होता,
वो ये जस्टिफिकेशन दे रहा होता है ये हमारे साथ बड़ी बुरी हुई तो ठीक है, इनके साथ बड़ी बुरी हो रही है। अवैध साहब बताएंगे कि यार अगर इमरान खान पर आज करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा था, नवाज शरीफ पे भी करप्शन के इल्ज़ाम से उन्होंने मुल्क लूट लेता, यही आर्गूमेंट चल रहा है। मतलब इसमें से बाहर निकलने का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा। बुरी तो मेरे साथ हुई है, टाइम तो आपने लूटा। नहीं आप मतलब सीधी सी बात है, आपको अब टाइम डबल मिल गया। नहीं मैं वही कह रहा हूँ आप बात करें वो तो दोनों इसी बात पे लगे हुए हैं। देखे ना, अवैध साहब की बात दुरुस्त है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, सबके साथ हो रही है। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, नाम लेते जाएं, राना सनाउल्लाह, इन सब के साथ सवाब हुआ था, सवाब का काम हुआ था। जब इमरान खान मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं उतरवाऊंगा एसी और मैं देखूंगा कि ये जेल से बाहर कैसे रहते हैं और एसी इनको मिलेंगे और नई, मतलब पाकिस्तानी डायस्पोरा से बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट की बात करते वो इंतकाम की बात कर रहे थे। वो तो इंतकाम के घोड़े से 3.25 साल नहीं उतरे, ये हकीकत है ना। तो आज भी ये जहाँ बातचीत फ़ौज से करना चाहते हैं वो नहीं बात कर रहे ना, मुसलसल जोर भी लगा लिए, थक गए। और जो आपने वीडियो भी दिखाई कि अब तो कुछ भी नहीं, 5 अगस्त को सारों ने, इमरान खान ने खुद तस्लीम कर लिया था कि तुम तैयारी नहीं कर रहे, और जिसने करानी थी तैयारी उसने कहा मैं तो 90 दिन का करूँगा और पहला दिन होगा 5 अगस्त, वज़ीर आला। अच्छा, क्या ये हकायक नहीं है कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन है सियासी तौर पे? ये पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की लड़ाई थी, फिर उन्होंने मिसाक किया, फिर उन दोनों ने मिसाक के ख़िलाफ़ भी किया, ठीक भी किया, इमरान खान को लॉन्च किया गया, ये हुआ। तो क्या आज PTI के लोग ये नहीं सोचते कि हमें सियासत करनी चाहिए? सियासतदानों को तो साइड पे कर दिया, वकील सारे आगे। एक मिनट देखें ना, सारे सियासतदान इमरान खान ने पीछे कर दिए और वकील सारे आगे कर दिए। वकील वकालत नहीं कर रहे, सियासतदान सियासत नहीं कर रहे PTI के अंदर। मुझे ये बताएं, इन्होंने कितनी कमेटियां बनाई हैं जिन सब वर्करों को सजा हुई हैं कि हमारे टॉप लायर उनका केस लड़ेंगे? देखें, अमीर जो 10-10 साल की, 5-5 साल की बड़े लीडरों को सजा हुई हैं वो सारे वकील कर लेंगे अच्छे। तो बाकियों के लिए क्या किया? मुझे तो अभी कोई प्रेस रिलीज नज़र नहीं आई। वकला विंग होगा, ILF होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इन्होंने कितने नामवर वकील हैं समेत एडवोकेट साहब के जो बैठे हुए हमारे साथ, इन्होंने कितने केसेस अब 10 साल वालों के ले लिए हैं कि मैं रोजाना करना लड़ रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है अलीमा खान कह रही हैं कि पैसे आए, मैंने वकीलों को पैसे दिए। वो कहते हैं, क्या नाम है, वज़ीर आला, कि मैंने खुद पैसे दिए। उनके भाई का बयान था कि वकीलों को, और वकील कहते हैं हमने लिए नहीं। ये किस चक्कर में डाला हुआ है लोगों को? लोगों के बच्चे अंदर होते हैं, अपने बच्चों के लिए आप कह देते हैं कि नहीं वो सियासत के लिए नहीं, वो तो पाकिस्तानी ना है ना। ये काम नवाज शरीफ के बच्चों पे कहते थे ना, और वो अलल ऐलान कहते थे कि मेरे बच्चे दोनों जो हैं वो गैर मुल्की शहरी हैं, लेकिन बेटी रही और जेल में भी गई, सब कुछ गई। यहाँ पे उन्होंने अलीमा खान से भी कहा कि मिसाल यूसुफजई के टिकट पे वो सियासी बात ना करें, लेकिन उनका सारा बयान तो बयानिया जितना भी। मेरा सवाल से मुख्तलिफ आमिर भाई, बात ये कि आप वही बात कर रहे हैं कि यार ये उसने ये किया, इसने ये किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो आपस में आगे का रास्ता नहीं है। आगे का रास्ता ये है कि ये जो फौज से ढूंढ रहे हैं, ये सियासतदानों से ढूंढ रहे हैं। ये इस गवर्नमेंट के पास इमरान से डील करने की पावर है। एक मिनट, ये आपका मसला है, मेरा नहीं है। नहीं, सवाल कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ ना, आपको जवाब दे रहा हूँ। जब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को आगे किया तो किया ना। मौलाना फजलुर रहमान ऐलान करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और चल पड़ते थे। ठीक है। ये महमूद अचकज़ई को आगे करते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान को, और दोनों सालों सब कहते हैं हम इमरान खान से पूछ के बताएंगे। आपने मुकम्मल एतमाद क्या कैसी सियासी ताद को दिया? क्या अपने किसी एक लीडर पे एतमाद किया इमरान खान ने कि जी तुम जो फैसले करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँगा? ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनकी अपनी लीडरशिप पे, ये इसीलिए उस्मान बुज़दार को लाए थे कि बिल्कुल कोई बंदा ऐसा ना आ जाए जो पंजाब में चमक के खड़ा हो जाए, जो डोमिनेट कर जाए, मतलब वो इसीलिए उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ऐसे, मतलब वहाँ पे वो पहले परवेज़ खट्टक, फिर महमूद, जो सारे के सारे निकल गए इनके हाथ से। क्या क्या चुना इन्होंने अपने लिए? असल बात यही है कि PTI सियासी हिकमत अमली अपनाए, आप माने ना माने। लेकिन ये जो अवैध साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है डील ना कर कर एक नई तारीख बना रहा है, भले वो 20 साल जेल में रहे, डजंट मैटर। तो ये तो वो करने के लिए तैयार है, रोजाना बयान देते हैं कि मैं फौज से बात करने के लिए तैयार हूं। ये अभी खुद अहमद अवैध साहब भी यही कह रहे थे, डील नहीं करनी तो और फौज से क्या करनी है? ये क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। अगर ये बात, सवाल है, एक मिनट मैं ये बात कर रहा हूं, एक सेकंड, अगर बाजवा साहब 1 साल बाद इनके बुज़दार से बात करना डील ही और क्या है, बुज़दार से तंग आके अगर वो PMLN को ऑफर कर रहे हैं बकौल ख्वाजा आसिफ के भाई हमें आ गए थे, तो कसूर किसका था? वो जितना चूम चाट के जर्नैल सारे के सारे लाइन में लग के सलूट मार के किस प्यार मोहब्बत से इमरान खान को लाए थे, जवाब क्या मिला? कि वो थक गए कि भाई ये क्या करेंगे, हम हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। तो जब हुकूमत कोई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इमरान की सोच में कभी नहीं आई कि यार चलो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर लूं, इनको मान लूं, या वो इतना ज्यादा अना में है कि वो कहते हैं मैं इनकी हैसियत ही नहीं मानता, मैंने चाहे फौज का कोई कर्नल आ जाए, मेजर आ जाए, उससे बात कर लूंगा, प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन से बात नहीं करूंगा। बस गुजाती अना भी है इमरान साहब की इसमें। देखिए बात यह है, जिन लोगों का अपना किरदार ही साफ ना हो वो क्या बात करेंगे?
अभी शहबाज शरीफ के मुतालिक जब पीडीएम के वो चेयर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इन्हीं के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने टीवी पे आके कहा कि आटा बांटते हुए इन्होंने 20 अरब रुपए का वहाँ पे घपला हुआ है उस वक्त। ये ऑन रिकॉर्ड है टीवी के ऊपर। उसके बाद इनकी वो टाइम ख़त्म हो गया जब इलेक्शन के बाद ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इन्होंने ओथ लिया और प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत ख़राब है, मैं तनख्वाह के बगैर काम करूँगा। एक महीने बाद आईपीपी का जब शोर मचा तो पता लगा कि इनके दोनों बेटे जो हैं वो आईपीपी के बड़े यूनिट चला रहे हैं और वो 28% शेयर होल्डर हैं इस वक्त टोटल जो आईपीपी का काम चल रहा है। ठीक है। और वो अरबों रुपए बगैर एक यूनिट बिजली दिए बगैर ले चुके। अब यहाँ पे ये हाल मुल्क का हो रहा हो, इस अंदाज के अंदर मुल्क को लूटा जा रहा हो और तो वहाँ वो उनसे क्या इमरान बात जैसा करेंगे? साफ और फिर शफाफ बात आदमी करनी को होगी कहाँ बात करेगा? हुकूमत। सर आपका पॉइंट आ एक गया। सेकंड, छोटी सी बात मैं जी, करूं, आमिर क्योंकि साहब। बहुत बीच में बात जी, चल आमिर रही साहब, है। ये कुछ खालिक और मखलूक की बात इमरान खान ने भी तो कही थी ना कि मैं तो और कुछ वो भी भी नहीं करता। मखलूक ही थे उनके। नहीं, जनरल बाजवा सब कुछ करते थे जब इक्तदार में नहीं आए थे। ठीक कह रहे वो हैं। कहते थे जर्नैल ने मुझे कुछ कहा तो छुट्टी कर दूंगा। ये जरा खुद ही सोच लेना। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, मैं अब ब्रेक में जा रहा हूं। मैं ये देखना है कहूँगा, देखें सारे गेस्ट रिस्पेक्ट, वैसा ब्रेक के बाद बात हो जाएगी ना, ब्रेक तो लेने दें। सारे गेस्ट रिस्पेक्टेड हैं। होता यह कि जब बीच में हम आपस में बोलते हैं तो उससे एक तो लोगों को आवाज़ समझ नहीं आती और वो अब जब गुस्से में आ जाते हैं तो जज्बात जो है, तो मैं सबको कहूँगा कि जनाब दलाइल से बात करें। बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई है लास्ट 5 मिनट्स में। और आबिद भाई के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जनाब मुतवातिर अदवार के अंदर नवाज शरीफ साहब के मुतालिक राइटली और रॉन्गली करप्शन का परसेप्शन बनाया गया, उनका मीडिया ट्रायल भी हुआ, तो इस वजह से उनके ऊपर ये बात कह दी जाती है तो आप गुस्से में आ जाते हैं। उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब करप्ट है, उनके मुतालिक बनाया गया परसेप्शन मुतवातिर, जिस तरह बाकी दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के मुतालिक बनाया गया, जो पॉपुलर बेनज़ीर के मुतालिक बनाया गया, साहिबा के मुतालिक, जरदारी साहब के मुतालिक, तो ये इसको डील करना पड़ता है। लेकिन इससे आगे का वे आउट क्या है हमने ये देखना है। और उन्होंने बता दिया कि आपके पास कोई पावर नहीं है और ये निज़ाम इस तरह ही चल रहा है। ख्वाजा आसिफ भी बता चुके हैं हाइब्रिड सिस्टम है। तो इमरान साहब की ये बात तो ठीक है कि मैं बात क्यों करूँ आपसे, मुझे फौज से बात करनी चाहिए, लेकिन शाह साहब क्या कर सकते हैं इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। आगे वे भी कोशिश करेंगे जवाब लेने की। 14 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का दिन है, इमरान साहब फिर कह रहे हैं प्रोटेस्ट, कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। एक ब्रेक लेता हूँ जी। वो इस वक्त जो है हम तो आपस में जो भी तकरारें कर रहे हैं लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह उसका एक मुकाम बड़ा बुलंद हो रहा है। और उसमें ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेशन है प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जनाब आसिम मुनीर की, वो बड़ी एक्सेप्शनल है। अमेरिका भी गए हुए आर्मी चीफ और वहाँ पर अमेरिका की आला सियासी अस्करी क़यादतों से मुलाकातें हो रही हैं। तो आबिद शेर अली साहब, ये निज़ाम जो चल रहा है, मैं कह रहा हूँ अब हम आपस में तकरार किए बगैर गेस्ट जो आपस में, वो बड़ा बैड टेस्ट में चला जाता है यार। अब जो हो रहा था हो गया अभी प्रोग्राम में, उससे आगे चलते हैं बगैर ब्लेम किसी के ऊपर डाले बगैर। ये सिर्फ आप इतना बता दीजिए सर कि ये सिस्टम जो है इसके अंदर कोई गुंजाइश है कि हम माजी की रंजिशों को भूल जाएं, जो आपकी, जिस तरह आप पीपल्स पार्टी के साथ रंजिशों को बुलाया आपने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, इकट्ठे बैठे, पहले एक दूसरे पे क्या क्या दुश्मन तराजी, इतना तो इमरान खान ने नहीं इल्ज़ाम लगाए होंगे नून लीग पे जितने पीपल्स पार्टी और आप एक दूसरे पे लगाते थे। तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं इकट्ठे? अब 14 अगस्त भी आ रही है, कोई माजी को भुला के कि यार ठीक है सजाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा है, लोग अपनी सजाएं भुगत रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की वो सजाएं भुगत रहे, जब आपके साथ हुई आपके साथ भी बड़ी बुरी हुई, आपने भी पता नहीं किसके साथ ज्यादती की होगी। आगे चले हम एज अ नेशन सर, सारी पार्टियां मिलकर, आबिद भाई, कोई हम आहंगी का माहौल पैदा हो प्रोग्राम में भी और वैसे भी। शायद भाई एक कुरेक्शन करता जाऊँ, अभी अहमद अवैध साहब ने बहुत बड़ा एक शिरकी अल्फाज का है, खालिक और मखलूक। खालिक कायनात के अल्लाह की ज़ात है, मखलूक सारे हम हैं। आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक चाहे बनाएं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट, नहीं, खालिक है पूरी कायनात का। अल्लाह के हवाले से नहीं कहा उन्होंने, रब्बे कायनात है, खालिक है। नहीं वो खालिक का मुतलिक है पूरी कायनात का। नहीं कहना चाहिए यार, ये पॉइंट छोड़ दे यार, ये ख्याल, ये पॉइंट छोड़ दे, ये रिलीजियस पॉइंट छोड़ दे। मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़? अच्छा चले आगे चले यार, आगे आबिद भाई आगे चले। मेरे सवाल क्या है कि हम आहंगी की बात कर रहा हूं मैं जी, आने दे। आपने बात की, मैं आपको, क्या सियासतदानों ने बातचीत के ज़रिए, जब बेनज़ीर के साथ हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, क्या जनरल मुशर्रफ को निकाला नहीं? क्या उनको सदारत से नहीं निकाला? क्या हमने 5252B के इख्तियारात क्या पार्लियामेंट को वापस नहीं दिए?
ये बातचीत से होती है, सियासतदान आपस में बातचीत करते हैं। आप कहते हैं जी कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ये फ़लान है, ये फ़लान है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। लिहाजा आप पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, आप में मेच्योरिटी है ही नहीं है, आप पॉलिटिक्स करने नहीं आए। तो यार आप मेच्योरिटी दिखा देना, चले ये पॉलिटिकली मेच्योर है लेकिन साहब आप मेच्योरिटी दिखाएं आबिद भाई। क्या शाहिद भाई शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनको ऑफर नहीं किया है, बैठ के बातचीत करते हैं, आए रास्ता तो निकालें। ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये जब गाली गलोच करेंगे, ये यानी कि अब मैं फिर आप कहेंगे सख्त बात कर देता हूँ, सख्त बात नहीं है, मैं एहतरामन आपको कहता हूँ कि क्या आप जब आप बात करते हैं, आप अंदर से बात करके कुछ आते हैं। आपने शुरू में कहा इमरान खान की स्टेटमेंट लेकर अलीमा खान साहिबा कुछ और फरमा देती है, इनके पल्ले क्या रह जाता है? इनसे कैसे बात कर सकते हैं? ये कोई यार बात ये है कि मैं तो कह रहा हूं चले इनसे गलतियां हुई, ठीक है, अब आप उस गलतियों को दरगुजर करके आपस में बैठ जाए ना यार, मैं ये कह रहा हूं आपसे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम तो मान रहे गलतियां हुई, आपसे भी हुई, तुमसे भी हुई, उसका हल क्या है? पार्लियामेंट के अंदर आए, बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पार्लियामेंट से तो आपने इनको फारिग कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने मिनट लगाया है, वो अपोजिशन लीडर भी फारिग कर दिया, सेनेट का भी फारिग कर दिया, पार्लियामेंट में तो बचे कुछ नहीं इनके पास, सीटें भी ले ली इनकी। देखें हमने नहीं ली, अदालतों में ली, और ये 9 मई के वाक़े ने लिए। शायद भाई अगर पॉलिटिकली कोई केस बनाया हो, हम तो उस वक्त तो हुकूमत में भी नहीं थे। सर आपका पॉइंट आ गया, अब मुझे तेज चलना थोड़ा सा आमिर भाई। सर अभी आपको लगता है कभी भी सर एक आमिर भाई क्विकली वक्त पर आप दोनों पहले जी ये इंटरम सेटअप में ये सारा इन्होंने गुबाड़ा किया, ये अपने किए की सजा भुगतने, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस नहीं है, कोई हमने नया केस इमरान खान पॉइंट आ गया आपका, वही तनकीद और ताली चल रहा है ना, मैं उससे आगे जाना चाह रहा हूं। पॉइंट आ गया आपका आबिद भाई। अब आमिर भाई ये किसी कभी सोच सकते हैं हम, किस तरह कभी पहले सोच सकते थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग बैठ जाएगी, कि कभी कोई ऐसा मौका है कि तहरीक इंसाफ भी बैठ जाए? ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी मुझे नज़र नहीं आ रही कि नहीं बैठेंगे। वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बैठे, वो MQM के साथ बैठे, इमरान साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठे, वो महमूद अचकज़ई के साथ बैठे हुए, जब मजबूरी थी तो, मतलब मजबूरी तो अभी आई खड़ी हुई है। देखें ना, आपकी पॉलिटिकल सियासी बकाया, आप ये समझते हैं ये जो बाहर लीडर बने हैं ना, वो इमरान खान को नहीं निकलने देना चाहता, कि बिल्कुल डट के खड़ा है कप्तान। उसको भाई जाके कुछ जुर्रत से वकील जो जा रहे हैं, जो सियासतदान जा रहे हैं, बात क्यों नहीं करते कि हकायक बताएं ना, कि अब तो इमरान खान ने माने हकायक कि 5 अगस्त की मेरी ठूस करा दी तुम लोगों ने, आपस में लड़के हर बंदा एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा है। पहले डाली थी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा पे, सलमान अकरम राजा ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकता हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं इस तरह का करूँगा। अब ये काम असद कैसर की जिम्मेदारी है कि वो जिसके ज़रिए, वकील के ज़रिए, मतलब इस वक्त टॉप स्लॉट में वो मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि अपने लीडर को खुल के बात करें कि ये रास्ता लें। ये नहीं रास्ता कि आपको माफ़ी मांगनी है। जब स्पीकर का ऑफिस दे रहे हैं, चाहे डिनोटिफाई हो रहे हैं, ये भी करते थे, कोई किसी ने मुफर नहीं है, लेकिन रास्ता बातचीत से आएगा, प्रेशर से ये नहीं ले सकते। अवैध साहब, आपको लगता नहीं कि बड़ी रीजनेबल बात की है आमिर इलियास राणा साहब ने, कि इमरान साहब को भी रियलिटी बतानी चाहिए कि यार छोड़ें, इस्टेब्लिशमेंट का पीछा छोड़ें, वैसे ही पीछा छोड़ दें, वैसे ही पीछे छोड़ दें, और पॉलिटिशियनों को इंगेज करें। प्रॉब्लम क्या है अवैध साहब इसमें? देखिए, मैंने कामरान साहब, मैंने तो आपके प्रोग्राम में बारहा ये बात की है कि एक विंडो ऑफ नेगोशिएशन हर वक्त खुली रखनी चाहिए। ये ठीक है कि वो इमरान ने ये बात की, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी याद होगा कि दिसंबर 2024 के अंदर इनिशिएटिव जो है, उन्होंने बातचीत के लिए इमरान खान ने वो टीम नेगोशिएशन की अनाउंस की, और अनाउंस करके 6 रुकनी, तो सर वो क्यों नहीं आगे चली? जाके अगले दिन मिलेंगे। सुने तो सही ना, मैं बताता हूँ आपको। अब वो ऐसे आगे नहीं चली सर, वक्त पहले तो वो जिस वक्त अडयाला जेल से बाहर निकले, गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद वो एक दफ़ा गए, 2 जनवरी को हुआ कि 2 जनवरी को सारे बैठेंगे और बातचीत करेंगे। वो जब 2 जनवरी को गए, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई दोनों तरफ से, और फिर अचानक ये हुआ, उन्होंने कहा कि जी आप तहरीरी मुतालबात ले आए, हम बैठ के इसको डिस्कस कर लेते हैं, और वहीं तय हुआ कि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से इमरान खान से मिलके। और ठीक, तो सर बात यह है कि असल में जब तक इमरान खान खुद नियतन मादा नहीं होंगे ना, वही बड़ा ज़रूरी है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में।
और ये सिर्फ इमरान की बात नहीं है, इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट की बात हो रही है। एक ब्रेक लेता हूँ जी मैं। आज का प्रोग्राम था व्यूज़, अपनी फीडबैक हमेशा आप दे सकते हैं। कल तक इजाज़त।